नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो समानार्थी शब्दों के क्वेश्चंस हैं। पर्यायवाची है ना, जिसका मतलब होता है पर्यायवाची। तो कल 20-40 प्रश्न हम कर चुके थे, आज उसके आगे से प्रश्न करेंगे। समानार्थक शब्द बताइए, विप्र का समानार्थक शब्द है क्या होता है? विप्र माने क्या होता है? पहले तो ये बताइए कि विप्र माने क्या होता है। विप्र माने हम कहते हैं, बताइए, धनी को कहते हैं, निर्धन को कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं या सैनिक को कहते हैं? किसे कहते हैं विप्र? विप्र का जो मतलब होता है वो होता है ब्राह्मण। ठीक है, विप्र का जो समानार्थक शब्द है वो क्या है? वो है ब्राह्मण। तो आंसर नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आंसर नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव का मतलब बताइए क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, उत्पन्न होना। ठीक है, क्या मतलब होता है आविर्भाव का? मतलब प्रकट होना या उत्पन्न होना। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा दे रखा है यहाँ पर? मृत्यु है, मोक्ष है, वानप्रस्थ है या फिर उत्पत्ति है। जो आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा उत्पत्ति। ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति का भी मतलब यही होता है, या तो प्रकट होना या उत्पन्न होना, पैदा होना। ठीक है, तो आविर्भाव का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है, बताइए कौन सा है पर्यायवाची। यानी दो दो जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो पर्यायवाची, एक ही शब्द के दोनों पर्यायवाची हैं? अचिर अचर, राधा रमण कंस निकंदन, अंबुज अंबुधि, नीरद या नीरस। बताइए। अचिर का मतलब क्या होता है? अचिर का मतलब होता है, जल्दी बताइए क्या होता है? कुछ पहले। ठीक है, या नया, है ना। और अचर का मतलब होता है स्थायी या जड़। क्या होता है अचर? अचर का मतलब स्थायी या जड़। अंबुज का मतलब क्या होता है? अंबुज का मतलब होता है कमल। और अंबुधि, अंबुधि का मतलब बताइए क्या होता है? अंबुधि का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर नीरद का मतलब बताइए। नीरद का मतलब क्या होगा? नीरद का मतलब है बादल। और नीरज का मतलब कमल। इसका मतलब ये जो तीनों ऑप्शन हैं, अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला हमें जो एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। लास्ट हमारा ऑप्शन 2 रह जाता है। ठीक है, तो ये ही हमारे दो ऐसे शब्द हैं जो राधा रमण और कंस निकंदन हैं, वो एक शब्द के पर्यायवाची हैं। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से शब्द के पर्यायवाची हैं। बताइए ये कौन से शब्द के पर्यायवाची हैं? राधा रमण या कंस निकंदन बोले तो ये श्री कृष्ण के नाम के पर्यायवाची है। ठीक है, किसके नाम है ये श्री कृष्ण के नाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों ने कितने ऑप्शंस ऐसे पढ़े जिनके आपको पर्यायवाची शब्द पता चल गए। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि हमें बार बार रिवीजन करने पर वो चीजें याद रह जाएं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? देखना घूरना, बेहद असीम, जल नीर या सौंदर्य खूबसूरती। बताइए क्या आंसर होगा 44 का? कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा, ये हमारा वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का समूह है, देखना और घूरना। ठीक है, चले आगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा 44 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नौका शब्द का पर्यायवाची। नौका मतलब नाव, नौका मतलब नाव। अब बताइए क्या ऑप्शन होगा? तिया होगा, तरंगिणी होगा, तरी होगा या तरणिजा होगा? जल्दी से बता दीजिए कि 45 का आंसर क्या होगा। जो 45 का आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है? तरी। नौका मतलब तरी, नाव। तरंगिणी या तरणिजा किसे कहते हैं? तरंगिणी या तरिजा हम नदियों को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घर के लिए पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो घर का पर्यायवाची नहीं है? गृह, ग्रह, आलय या निलय। बताइए, इस गृह का मतलब क्या होता है? घर। इसका भी मतलब घर और इसका भी मतलब घर होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ग्रह,
इसका मतलब होता है आकाशीय पिंड। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? आकाशीय पिंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट हमारा? यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये घर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मुकुंद किसका पर्याय है? बताइए किसका पर्यायवाची है मुकुंद? विष्णु का, शिव का, सूर्य का या कामदेव का? तो ये यूपी टेट 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये रिपीट फिर से हो सकता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुकुंद का पर्यायवाची क्या है या मुकुंद किसका पर्यायवाची है। तो बताइए किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद है वो विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वाला देखिए, खर का पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए जल्दी से, क्या होना चाहिए? खर माने क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे खर माने होता है खरगोश ना। खर माने खरगोश नहीं होता, खरा माने खरगोश होता है। खर माने क्या होता है? कोई ऐसा जानवर जो घोड़े से छोटा, घोड़े से छोटा यानी छोटा और उसी की तरह, और उसी की तरह का हो। ठीक है, एक ऐसा जानवर जो घोड़े से छोटा हो लेकिन उसी की तरह का हो। तो ऐसा कौन सा जानवर है इसमें से? खशशक है, खरगोश है, मूर्ख है या गधा है? तो जो गधा है वो घोड़े की ही प्रजाति का होता है, घोड़े से छोटा होता है, देखने में घोड़े जैसा लगता है, लेकिन क्योंकि हाइट कम है और कलर अलग है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? हम इसको गधा कह देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, अनिल पर्यायवाची है। अनिल किसका पर्यायवाची है? पवन का, चक्रवात का, पावस का या अनल का? अनिल माने होता क्या है? बताइए क्या होता है अनिल माने? अनिल माने होता है हवा। ठीक है, आप बताइए किसका पर्यायवाची है अनिल? यहाँ पर देखिए, जो पवन है इसका मतलब है हवा, चक्रवात तो चक्रवात ही है, पावस और अनल का मतलब है आग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? पवन या हवा। नेक्स्ट देखिए, प्रसून शब्द का पर्यायवाची। प्रसून माने होता है उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्या होता है प्रसून का मतलब? उत्पन्न हुआ या जन्मा हुआ। और अगर राइट ऑप्शन इसका देखा जाए तो प्रसून शब्द का जो राइट ऑप्शन है यानी जो राइट पर्यायवाची है वो होता है पुष्प। यानी प्रसून को पुष्प भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रसून का मतलब क्या हो गया? प्रसून का मतलब हो गया यहाँ पर फूल से। ठीक है, फूल भी तो जन्मा हुआ होता है, तो हम फूल को कह सकते हैं ना जन्मा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, जंगल भी कानन का पर्यायवाची है, विपिन भी कानन का पर्यायवाची है, अरण्य भी कानन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी ऐसा कोई ऑप्शन इसमें से नहीं है जो कानन का पर्यायवाची ना हो। तो तीनों कानन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर माने सभी को पता है सूर्य होता है, रवि माने सभी को पता है सूर्य होता है, अंशुमाली और यामिनी। अंशुमाली का मतलब क्या होता है? अंशुमाली का मतलब भी सूर्य होता है, और यामिनी का मतलब? यामिनी का मतलब होता है रात। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो गया। यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यामिनी का मतलब है रात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ। स्वच्छ माने क्या होता है? साफ। ठीक है, स्वच्छ माने साफ। अब निर्मल माने भी साफ, नीरज माने कमल, नीरद माने बादल, और पंकिल माने क्या होता है? कीचड़ से भरा हुआ। ठीक है, कीचड़ से भरा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, निर्मल माने साफ। ठीक है, कीचड़ इसको नहीं लगाइएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट है। इसका मैंने आपको मीनिंग बताया है कि पंकिल का मीनिंग होता है कीचड़ से भरा हुआ। ठीक है,
और ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्रीष्म। बताइए क्या ऑप्शन होगा? गर्मी, वर्षा, तपन या पावक। गर्मी का मतलब गर्मी, वर्षा का मतलब बरसात, तपन का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, और पावक, पावक का मतलब क्या होता है? पावक का मतलब होता है आग। क्या मतलब होता है पावक का? आग। तो यहाँ पर ग्रीष्म का आंसर कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताइए। तो ग्रीष्म का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए शाश्वत। शाश्वत का मतलब बताइए क्या होता है? जल्दी से बताइए, शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला। ठीक है, क्या मतलब होता है शाश्वत का? सदा रहने वाला। आप मुझे ऑप्शन बताइए, आंशिक है, साकार है, चिरंतन है या लौकिक है? क्या होगा शाश्वत का मतलब? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब सदा रहने वाला है? बताइए। देखिए आंशिक का मतलब थोड़ा सा, साकार मतलब जिसका पूरा रूप हो, चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत यानी सदा रहने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सुगंध। सुगंध माने क्या होता है? खुशबू। क्या होता है सुगंध का मतलब? खुशबू। ठीक है, अब सुगंध का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होना चाहिए? इत्र, सौरभ, चंदन या केसर। देखिए इत्र में से भी खुशबू आती है, चंदन में से भी खुशबू आती है, केसर में से भी खुशबू आती है, लेकिन ये इन चीजों को, खुशबू को फैलाने का एक जरिया है ना। यानी इत्र में से खुशबू आएगी, इत्र खुशबू नहीं है। चंदन में से खुशबू आएगी, चंदन खुशबू नहीं है। केसर के अंदर से खुशबू आती है, केसर खुद खुशबू नहीं है। तो खुशबू क्या है? सौरभ का अर्थ होता है खुशबू। ठीक है, क्या आंसर राइट है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 57 जंगल। क्या होगा जंगल का इसमें से ऑप्शन? बहिन, द्रुमदल, कानन या कुसुम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बहिन, द्रुमदल, कानन या कुसुम। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है कानन, वही राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाए। ठीक, नेक्स्ट देखिए बादल। क्या कौन सा आंसर राइट है बादल का? पयोधी मतलब क्या होता है? पयोधी मतलब बताइए क्या होता है? पयोधी का मतलब बादल, अंबुज का मतलब कमल, अंबुदी का मतलब समुद्र, और पयोध का मतलब क्या होता है? सॉरी, पयोधी का मतलब बादल नहीं होता है, पयोधी का मतलब समुद्र होता है। पयोधी का मतलब समुद्र होता है और पयोध का मतलब बादल होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्यवहार और मत शब्दों के सही पर पर्याय, यानी व्यवहार और मत, व्यवहार का मतलब क्या होता है और मत का पर्यायवाची क्या होता है? दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। बताइए, आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, बर्ताव और निर्णय या विचार और राय। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 1 है ना, आचार और विचार। यानी व्यवहार का मतलब होता है आचार और मत का मतलब होता है विचार, यानी अपने अपने विचार। कहते हैं ना अपने अपने मत दीजिए, मतलब अपने अपने विचार दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, ध्यान रखिएगा जो नहीं है वाले शब्द आते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं नहीं वाला शब्द को नहीं पढ़ते और क्या कर जाते हैं, जो रॉन्ग आंसर होता है उस पर राइट टिक कर जाते हैं। तो जो नहीं जब आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिले तो आप उसको पहले सर्कल कर लीजिए, नहीं है। अब आपको ध्यान रहेगा कि आपको क्या ढूंढना है कि क्या नहीं है। देखिए नागर, पटु और दक्ष तीनों का मतलब होता है चतुर। ठीक है, नागर, पटु और दक्ष तीनों का मतलब होता है चतुर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा देवप्रिय। देवप्रिय का मतलब होता है जो देवताओं को प्रिय हो। ठीक है, क्या मतलब होता है देवप्रिय का? जो देवताओं को प्रिय हो। ठीक है, तो ये आज की सीरीज के 20 क्वेश्चंस कैसे लगे आपको?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। रोज हम 20 क्वेश्चन की सीरीज एक लेकर आते हैं जिससे आप लोगों का जितना भी रिवीजन है वो साथ साथ हो जाए और जब तक एग्जाम आएंगे तब तक हम एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे हिंदी में। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।